समंदर में डूबकर मरने वाले लोगों को निकालने वाला ईटी एहलकार। अब तक कितने वाकयात हुए, कितने लोगों की जानें बचाई गईं। पहले एक आदमी गया, फिर उसको बचाने के लिए दूसरा, एक बॉडी मिस हो गई थी। आगे जाके ये हमें जाके मनोड़ा के पत्थरों में से मिला, वहाँ फंसा हुआ था। एक अफसोसनाक वाकया हुआ अभी रिसेंटली। अगर हम वाकये की जिक्र करें, दस्तगीर के 4 लोग जहाँ बाग हो गए थे। क्या था, क्या मामला है, ये बताइएगा थोड़ा। जी बिल्कुल, देखें ये पूरी फैमिली आई थी वहाँ पे पिकनिक के लिए, और अचानक जो है ये नहाने के लिए जैसे ही अंदर उतरे तो उस वक़्त पानी जो था वो समंदर का चढ़ चुका था, काफ़ी प्रेशर था, जिसकी वजह से ये पहले एक आदमी गया, फिर उसको बचाने के लिए दूसरा, ऐसे लाइन लग गई। तो लाइन लगने के बाद जैसे ही शोर शराबा हुआ तो हम लोग किनारे पे ही थे, कुछ लोगों को बचा लिया, जिसकी वजह से जो है ये लोग जो थे ये हमारे रेंज से काफ़ी आगे जा चुके थे। लेकिन जब उस वक़्त वहाँ पर 3 को बचा लिया गया तो पीछे 4 रह गए थे। 4 को जो है 4 पे हमने काम शुरू किया, लेकिन 4 में से भी जो है वो 3 हमारे हाथ लग गई थी। एक बॉडी मिस हो गई थी, वो इसलिए मिस हो गई थी कि वो थोड़ा सा आउट हो गई थी, वो बंदा आउट चला गया था। लेकिन अगर एक ही लाइन में होते या एक ही जगह पे होते तो ये भी उसी दिन हाथ लग जाती। तो इस चौथे आदमी के लिए जो है ना हमें बहुत लंबा एरिया सर्चिंग करनी पड़ी। फिर वो किस तरह से मिला चौथा आदमी, और कितना वक्त लगा? आगे जाके ये हमें जाके मनोड़ा के पत्थरों में से मिला, वहाँ फंसा हुआ था। तो ये मुझे ये बताइएगा कि इंसान जब पानी में जाता है तो इसकी कोई एक स्क्रिप्ट टेंडेंसी होता है कि इतने वक्त में इंतकाल हो जाता है पानी में, या फौरी तौर पर वो वफात पा जाता है? इसका क्या मैक्सिमम कोई रेशियो है? आप सैकड़ों मैयतें निकालते हैं पानी से, कोई इसका अंदाज़ा? देखें, ये मैं तो ये कहूँगा कि इंसान को सबसे पहले उसका खौफ मारता है। अब एक आदमी डूब रहा है ना, अगर वो ये ना सोचे कि मैं डूब रहा हूँ, वो अपने हाथ पैर चलाए और किसी तरीके से किनारे की तरफ आने की कोशिश करे और हिम्मत ना हारे, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह निकल आता है बाहर। जो थोड़ा सा पाँव जिसके ज़मीन से उखड़ जाते हैं और वो यानी ज़मीन नीचे चली गई और वो पानी के ऊपर है और वो देख रहा है कि मैं डूब रहा हूँ, और उसने अपने ऊपर खौफ हैवी कर लिया, हाथ पैर मारना छोड़ दिया, तो वो ऑटोमेटिक ही नीचे बैठ जाता है। वो कितना पानी पिएगा, 1 मिनट में या 2 मिनट में? इस तरह ही वो बंदा बेहोश हो जाता है। बेहोश होते ही वो नीचे चला जाता है, फिर वो आस्ता आस्ता उसके जो है वो जान निकलना शुरू हो जाती है। अच्छा, मुझे ये भी बताइएगा कि अभी ये जो वाक़यात हुए तो इसमें इंसान को, एक शहरी को क्या एहतियात बरतनी चाहिए? ज़्यादा पानी में आगे ना जाए, या दूर से ही वो समंदर को एंजॉय कर ले? कोई एहतियाती तदाबीर वगैरह? देखिए, ये जो जितनी भी मैं उन फैमिली से रिक्वेस्ट करूँगा जो ज़्यादातर पिकनिक पॉइंटों पे जाते हैं, सेफ्टी की चीज़ें, कुछ चीज़ें साथ ले जाया करें। लाइफ जैकेट्स वगैरह आप आजकल तो हर जगह से रेंट पे मिल जाती हैं। आपके बच्चे हैं छोटे, छोटे लाइफ जैकेट ले लें, बड़े हैं लाइफ जैकेटें ले लें, रिंग्स वगैरह ले लें, रस्सा ले लें। अगर ये सेफ्टी की चीज़ें हर फैमिली लेके जाए तो मैं कहूँगा कि शायद ऐसे वाक़यात ना हों। अच्छा, मुझे ये भी बताइएगा, इंसान को जब पानी में से निकाला जाता है तो बताते हैं उसका पेट भी काफ़ी फूला होता है, इस तरह की भी बातें हैं। तो ये क्या कॉम्बिनेशन है कि पानी पेट में चला जाता है? ये क्या मामला है? क्योंकि ज़ाहिर है कि इंसान, अगर आप ना हो वहाँ, कोई भी ना हो, एक आम शहरी उसको बाहर निकाल ले तो फ़ौरन क्या उसकी फर्स्ट एड क्या है, फ़ौरन ट्रीटमेंट वो क्या कर सकता है? कोई ऐसी चीज़ जिससे वो बच सकता हो? देखिए, जैसे ही बंदा डूब गया समंदर के अंदर, आप देख रहे हो कि वो डूब रहा है और आप उसकी तरफ भागें, उसको निकालें, और उसको निकालते ही जो है ना उसको ऊंधा लिटा दें। उसको पूरा ऊंधा नहीं करना है, सैड ऊंधा करना है। जैसे कि आपने एक हाथ उसकी कान के नीचे रखना है और एक पाँव उसका हल्का सा वो करना है, इस तरह करना है। सैड पोस्ट पे करके उसके पीछे पुश्त पे उसको दबाना है कि जो उसके पेट में पानी है वो बिला पानी निकल जाए, और उसकी जो सांस है, जो हम सांस लेते हैं, जो हमारे 2 लाइनें हैं, जैसे एक सांस लेने की, एक खाने की। जो हम डूब रहा होता है बंदा, उसके अंदर रेत भी जाती है, हर चीज़ जाती है वो, क्योंकि वो उससे तो एहतियात नहीं कर सकता, इसलिए उसको लिटाया जाता है और उसको पीछे से पंपिंग की जाती है कि उसका पेट का सारा पानी खाली हो जाए और उसका जो है ना रगें खाली हो जाए, और वो सांस लेने में उसकी सांस बहाल हो जाए, और उसकी जो धड़कन है वो बिल्कुल तेज़ हो जाए। फिर उसको ट्रीटमेंट देने के बाद गाड़ी बुलाए, गाड़ी होती है साथ ही, उसमें ऑक्सीजन लगाएं और करीबी हॉस्पिटल उसको मुंतकिल कर दें, तो इंशाल्लाह वो बच जाता है। कोई ऐसा वाक़या ज़िंदगी का एक ऐसा हिस्सा, ज़ाहिर है आपने 30 साल इस लाइफ में गुजारे समंदर में, कोई ऐसा वाक़या हो जो बड़ा सनसनीखेज़ हो, आपको भी बड़ा दुख हुआ हो कि ये नहीं होना चाहिए था? हाल ही में इब्राहिम हैदरी में वो बोट टूट गई थी, इसमें 14 बंदे डूब के फौत हो गए थे। उसका भी इंतहाई दुख रहा कि एक बहुत बड़ा सानिया था वो। इसके अलावा 2014-15 में गर्डानी में एक जहाज़ में ब्लास्ट हो गया था,
तो खड़े में जिसमें कटिंग हो रही थी उसमें जो लोग फौत हुए थे, और वो जो कितनी मकदार थी उस वक्त जो गडानी में वाक़या हुआ था, कितने तकरीबन अमवात हुई थी? देखिए उसमें जो गडानी वाले में तकरीबन जो 37-38 लोग फौत हुए थे, और उसमें सबसे बड़ा मसला ये था, दुश्वारी ये थी कि जब ब्लास्ट हुआ तो वो जो जहाज़ के पीसेस थे वो जाके समंदर के अंदर गिरे और उनके नीचे लोग आए। उनके नीचे जो लोग आए ना, तो वो मेरे नज़दीक वो सानिया बहुत बड़ा इसलिए मुझे हमेशा याद रहता है, और हमें ख़ुद भी हम ज़ख्मी हुए।